तो आज हम लोग क्लास 7 का JCRT मैथ बुक का प्रश्नावली 3.3 को सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित का मान ज्ञात करने। तो बोला है 0.5 डिवाइडेड 2 को इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ 0.5 दशमलव, इसको हम लोग दशमलव में बदलना है, मतलब भिन्न में बदलना है। तो हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, ये ऊपर में 5 है तो पॉइंट के बाद कितना संख्या उतना 0 लिख देंगे। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को यहाँ मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये हमारा हर है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, हर हो अंश हो जाएगा हर में और हर हो जाएगा अंश, कुछ इस तरह। अब इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ एक, यहाँ दो, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होगा और 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा इसका आंसर। या तो फिर इसका इसे भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 4 है, ये रफ पार्ट में है, आप इसको कॉपी में नहीं लिखिएगा। ये 4 है, इसको डिवाइड के 1 से, 1 तो नहीं कटेगा, पॉइंट लिखे 0, 2 बार में 8, यहाँ या 2, यहाँ या 2, फिर कुछ डॉट यहाँ 0 दिए। अब यहाँ कुछ नहीं देंगे क्योंकि पॉइंट लिखे ना, पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 ले सकते हैं। तो अब 4 के पारा में कितना बार आएगा 20, तो 5 बार में, तो ये हो गया हमारा 20 खत्म। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0.25 आंसर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, आपका मन। अगर किताब में आंसर कैसा हो उस टाइप भी चलेगा। अगर किताब में ऐसा ही आंसर छोड़ दीजिए, नहीं तो हिस्सा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसी तरह इसको हम लोग पहले बट्टा में करेंगे, पॉइंट के बाद कितना संख्या उतना 0 बैठा दिए। अब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये कुछ चेंज हो जाएगा इस प्रकार। तो 7 से 7 कट गया, तब हमारा 1/10 बचा। इसको हम लोग भाग क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग इसका इजी कॉन्सेप्ट जानते हैं, जितना 0 है उतना संख्या को इधर पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उस तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ऐसे करेंगे, पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1 2 2, तो यहाँ 2 0 होगा। इसको चेंज करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 6। अब इसको हम लोग 2 के पारा से काटते हैं पहले, तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं काटते इसको 6 ही रहने देते हैं, चलिए 6, यहाँ हो जाएगा 156। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600, अब काट देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 300, ये हो जाएगा हमारा 7 8 16, 150, 150 बात ये हो गया हमारा। 2 के पहाड़ा में 78 कितना बार में आएगा, 3 9 39 बार में। अब 3 के पहाड़ में कटता है, तो ये हमारा 3 के पहाड़ा में आएगा 50 बार में, और ये आएगा हमारा इधर 10 13 बार में। तब इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, रफ पार्ट में देखिए भाग करते हैं। 50 को 13 से देंगे, नहीं कटेगा तो यहाँ पॉइंट लगाए 0 2 बार में, 100, यहाँ बचा 30, फिर यहाँ 0 लिख सकते क्योंकि हम लोग पॉइंट लगा चुके हैं यहाँ। तो 50 के बार में 300 कितना बार है, 26 बार में, 6 बार में, ये ख़त्म। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.6 आंसर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं। 4 नंबर भी इसी तरह है, 3 2 5 लिखे हैं, पॉइंट के बाद कितना संख्या 2, तो 2 0। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यहाँ चेंज हो जाएगा, ये कहीं नहीं कटेगा। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इधर हो जाएगा 325, इधर 400। इसको 5 के पार से काटते हैं, ये आ जाएगा हमारा 6 बार में 30, 5 बार में 25, 65 बार में। ये हमारा कितने बार में आएगा, ये हमारा आएगा टोटली 80 बार में। फिर से 5 के पार से काटते हैं, ये आएगा हमारा 13 बार में, ये आएगा हमारा 14 16 बार में। अब कहीं कटता है, नहीं कटता है। अब इसको फिर से रफ पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, 16 को डिवाइड करेंगे 13 से, नहीं कटेगा, 0.0। तो 16 का पहाड़ा में 130 नहीं आता, लेकिन 13 नहीं आता, इसलिए पॉइंट लगाए 0 बैठाए। 130 आता नहीं, अब 8 बार में आता है 128। तो यहाँ हम लोग का बच गया, सिर्फ यहाँ 2, 0 बैठाए 1 बार में, 16, तो यहाँ 4, फिर जो 16 32, 16 32 होगा।
कितना बार में, 2 बार में 32, 8, फिर 0 लिखा है, 5 बार में 80 आता है, ख़त्म। तो हम हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0.8125 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ 3, 6, 8 को लिखे हैं, 0 के बाद 2 संख्या इसलिए 2 0, ये चेंज हो जाएगा 8। अब इसको काटते हैं, ये 8 के पालम क्योंकि आ जाता है, 8 के पालम आता नहीं आता है गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4 के पालम लेकिन आ जाएगा, ये 2 2, ये 9 2 92, ये 2 का पालम 1, और ये हो जाएगा हमारा 4 6 46, ऊपर होगा 46, यहाँ होगा 100 को 1 से गुणा करें 100। तब इसको आंसर हम लोग जानते हैं, इधर 46 लिखे, 2 0, 2 संख्या के बाद 1 2, यहाँ 0, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, सेम है, 7 to 9 लिखें, पॉइंट के बाद कितना संख्या 2, तो 2 0, इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये 9 के पालम कटता है, 9 को 1, 9 8 72 होता है, और 81 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 81 को 1 से गुना कर होगा, और 100 को यहाँ करेंगे तो ये, तो उसी तरह है, यहाँ 81 लिखे, कितना 0 2, 1 2, 2 संख्या बाद डॉट होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 6 5 1 4, यहाँ कितना 0 होगा 1, क्योंकि एक ही 0 है, एक ही संख्या है, मतलब इसको चेंज करते हैं 1/5। हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत लफड़ा होगा, नहीं डायरेक्ट कर देते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम दूसरा तरह भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, चलिए इसको ऐसे 1 से करना इतना ही होगा, 10 5 50। अब से रफ पार्ट में करते हैं डिवाइड, 50 61 14, यही है, देख लीजिए। तो एक बार में 50, ये हमारा बच गया इधर 15, एक उतारे, 3 बार में 150, ये हमारा इधर बचा 1, यहाँ 4 उतरा, नहीं कटेगा 0, बैठाने की डॉट, 2 बार में 100, अब बचा 40, यहाँ 0, कितना बार में आएगा 50 के पहाड़ा में इतना कितना बार में आएगा 80 बार, तो यहाँ से ले देते हैं, खत्म। तो हमारा हो जाएगा 13.280, इसका आंसर हो जाएगा 13.280 आंसर। इसको हम लोग इस तरह बना सकते थे, लेकिन हमको लगता है कि गलत आंसर होगा, या सही उम्मीद नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ 1 0 है, यहाँ एक यहाँ डॉट बैठाएं, और इसको भी हम लोग इस तरह लिख सकते थे, जैसे यहाँ 5/1 है, तो 5 को भागा दिए 1 से, यहाँ 0.2 खत्म हो गया। अब 6 5 1 4, यहाँ डॉट, ये डॉट है, और यहाँ इसका आया 0.2, इसको हम लोग डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 8 2 10 का 0, एक हाथ में 12 13, नहीं उतना ही आता है, सेम आंसर है, सेम आंसर है। आप लोग यहाँ हम इसको 0 लिख भी सकते हैं या नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका 8 का मान मतलब 80 मानेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14.25 है, इसको डायरेक्ट बदलते हैं। हमको लगा इसलिए दूसरा मेथड से बना रहे थे, क्योंकि हमको लगता है आंसर गलत है, लेकिन आंसर वही है, इसलिए उस मेथड को नहीं बताएं। पॉइंट के बाद कितना संख्या 2, तो इसलिए 2 0, इसको चेंज होगा। अब इसको 14.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200, 25 के पास काट लेते हैं, 5 के पास काटते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 20 बार में, ये हो जाएगा हमारा, इधर भाग देते हैं, बहुत लफड़ा नहीं करने का, 5
2 बार में 10, 4 2 8 बार में 40, 2 25 5 285। फिर 5 के बाद में ये कटेगा 4 बार में, और ये कटेगा 5 25, 3 बचा 7 बार में 57। ये हमारा हो गया 4 को भागा देंगे 4 से भागा देंगे 57 को, तो 10 बार में आता है 40, नहीं यहाँ एक बार में आएगा 4, पहले 1 17, 4 चक 16, 1 बचा, यहाँ पॉइंट लिया 0, 2 बार में 8, 2 0, 5 बार में खलास 14.25। तो इसका आंसर आया हमारा 14.25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 4.2 है तो इसको हम लोग दशमलव पे बदलते हैं, इसको ऐसे किए 10, अभी इसको मल्टीप्लाई में किया तो ये चेंज हो जाएगा ऐसे बिल्कुल। अब यहाँ 45 है और 10 को गुना करेंगे 100 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट में बताना, तो आपको पता है 1 2 1 2 डॉट आंसर। नेक्स्ट भी किस तरह देख रहे हैं, ये हो जाएगा डॉट के बाद कितना संख्या है 2, तो 2, इसको चेंज किया तो ये बट्टा में आ जाएगा कुछ इस तरह। अब इसको इस तरह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, लेकिन 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000। अब इसको बदलेंगे 6 9 1 1 2 3 1 2 3, यहाँ 4 है, यहाँ एक 0 लिखें, उसके बाद डॉट, ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला इसी का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग बना रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है सेम उसी तरह है, इसको इस तरह लिखे, इसको पॉइंट के बाद तीन संख्या 2, तो 2 0, इसको चेंज करेंगे साइन तो इसका ये विपरीत हो जाएगा कुछ इस तरह। अब इसको मल्टीप्लाएंगे तो यही होगा, लेकिन अरे इसको पहले लिख लेना चाहिए था। इसको मल्टीप्लाएंगे तो 10,000 होगा, यानी 4 0 7 0 2, लेकिन इधर 4 संख्या तो यहाँ पहले 0 लिखेंगे उसके बाद डॉट, जो कि हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिख देंगे डायरेक्ट, 2 संख्या तो 2 0, ये विपरीत हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, यानी 4 0, और इसको मल्टीप्लाई सेम आएगा 1 2 3 1 3, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ डॉट, क्योंकि हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कॉपी लिख लिए, पॉइंट के बाद कितना संख्या है तो 1 0, ये चेंज हो जाएगा, ये हम आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 46 23, ऐसा लिखे 46 23 पर लिख लिए 1 2 1 2, यहाँ डॉट, इसको लिखे 10 23, इसको 10 23 लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 6 का 10 23 12, पॉइंट का कैसे है 2, तो 2 0, ये चेंज हो जाएगा केस को बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इधर 10 0 के 10,000, और इसको मल्टीप्लाई तो वही होगा 10 23 12। अब लिखें तो 10 23 12, यहाँ 4 संख्या 0 है तो 1 2 3 4, यहाँ होगा डॉट, क्योंकि हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 22 221, पॉइंट का कितने से गया 1, तो 1 हुआ, यह हो जाएगा विपरीत, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। 2 2 1 लिखें 1 2 1 2, यहाँ डॉट, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्राइटेरिया में, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये भी ईजी है। 55 लिखे हैं, उसके बाद 1 लिख दिए, पॉइंट के बाद कितना संख्या 1, तो 1 0, इसको चेंज करेंगे तो ये विपरीत हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 551 को 1 से गुना कर नहीं होगा, लेकिन 10 को 10 से करेंगे 100 होगा। इसको लिख दिए 551, 1 2 को 2 0 है तो 2 संख्या बाद 1 2, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब इसका भी मान ज्ञात करना है, उसी तरह है। देखिए सिर्फ यहाँ 10 था, यहाँ 100 हो गया, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। इसको लिखे इसे
पॉइंट के बाद कितनी संख्या है ए, यहाँ ऐसे हो गया। यहाँ इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अरे मल्टीप्लाई करें यहाँ ये बल्टू, इसको 253 को 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा। 100 को 10 से करेंगे तो यहाँ 10,000 होगा। यहाँ 253 लिखे हैं, यहाँ 0 लिख दिए, कुछ इधर 0 कुछ नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ होगा हमारा 0। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। 173 पॉइंट के बाद कितना 0 2 तो जो 2 यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा। इसे इसको 1 से मल्टीप्लाई उतना ही आएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 होगा। और यहाँ 1,000 होता है बच्चा। 100 को 10 टकिए तो हमारा 1,000 ना होगा, यहाँ एक मिस्टेक हो गया। तो यहाँ 3 को 0 1 2 3 तो यहाँ डॉट होता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ होगा हमारा 173 4 संख्या, तो यहाँ 0 बैठा दिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 तो यहाँ को हमारा डॉट, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद 4 देखेंगे। एक एक स्टेप ही नंबर पाएंगे। 3 0 1 0 3 ये हो गया हमारा। पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 0 यहाँ चेंज हो जाएगा, केस चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 30 10 3 और ये हमारा हो जाएगा 10,000। तो हम हाँ 10,000। अब यहाँ लिखे 30 10 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ होगा हमारा डॉट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। 125 लिखे, 63 भी लिख दिए। पॉइंट के बाद कितना संख्या है 2 तो 2 0। केस चेंज हो जाएगा इधर वाला, क्योंकि जब केस चेंज करेंगे तो सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा। 25 63 ये हो जाएगा हमारा 10,000। अब इधर इसको करते हैं 25 63 1 2 3 4 को 0 1 2 3 4 यहाँ को डॉट, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह है। 125 लिखे, उसके बाद 63 पॉइंट का कितना है 2 तो 2 0 इंटू, जैसे केस चेंज किया तो जैसे सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ऊपरी हो जाएगा उल्टा। यहाँ हो जाएगा 125 63 100 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10,000। अब यहाँ 125 63 लिखे, यहाँ 4 को 0 तो 4 से के बाद पॉइंट में 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह है। 3 9 4 लिखें, पॉइंट के बाद कितना संख्या 2 तो 2 0। जैसे केस चेंज करेंगे सेंटेंस विपरीत हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो उतना ही होगा, यहाँ इक्वल टू साइन होगा। 100 को 100 से करेंगे तो 10,000 होगा। अब यहाँ लिखे 3 9 4 लिखें, 4 को 0 है तो 1 2 3 यहाँ एक 0 लिख के पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमारा 4 को बोला है ना, 4 को 0 है इसलिए वहाँ एक 0 लिखा है। देखें क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम है। पॉइंट का कितना संख्या 1 तो 1 0, यहाँ केस चेंज के इसलिए सेंटेंस विपरीत हो जाएगा। अब उसको 1289 को 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, लेकिन 10 को 100 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,000। यहाँ 1289 लिखें, कितना 0 3 तो 1 2 3 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, आ गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 26 3 पॉइंट के बाद कितना संख्या 1 तो 1 होगा। केस चेंज करेंगे तो सेंटेंस विपरीत हो जाएगा। अब 263 को 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, लेकिन 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 होगा। और 263 लिखें, हमारा 3 संख्या 1 2 3 तो यहाँ होगा डॉट, ये होगा हमारा आंसर। तो धन्यवाद बच्चों, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ आएगा तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी डाउट हो क्वेश्चन पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फोकस ऑन स्टडी टारगेट।